अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 18, फाइलम नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हमने फाइलम नंबर 9 अकाइनोडर्मेटा बेटे कंप्लीट कर लिया था। आज हमने नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा जो है वो स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। Phylum Chordata. Chordates are bilateral, symmetrical, triploblastic, deutostome coelomates. The four following characteristics are unique to chordates present at some stages in the development. Number one, notochord. All chordates develop notochord during embryonic life. It is a rod-like semi-rigid body of vacuolated cell. It extends throughout the length of the body between gut and dorsal nerve cord. The lower chordates retain this notochord throughout life, while in vertebrate it is partially or entirely replaced by vertebral column during development. Number two is pharyngeal slits. These are series of opening in the ventral wall of pharynx. All chordates develop paired gilled slits in embryonic stage. In some chordates, for example, amphioxus in fishes, these develop into gills, and in some, for example, most amphibians, in most amphibians, these are functional for some period in their life history. In other, for example, reptiles, birds and mammals, these are modified for various purposes. Number three, tubular nerve cord. In all chordates, a tubular nerve cord runs through the longitudinal axis of the body, just dorsal to the notochord. It expands entirely anteriorly as the brain. Post and tail. All chordates develop a tail posteriorly beyond the anal opening. Some chordates retain it throughout the life, while others degenerate it during embryonic life. मैंने आपको भी क्या पढ़ाया, हमने पढ़ा फाइलम कॉर्डेट्स, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा हमने जो है वो स्टार्ट किया आज। फाइलम कॉर्डेटा में मैंने आपको उनके मेन जो फीचर्स थे बेटे वो आपको बताए। उनके मेन फीचर्स क्या थे कि दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 लेयर्स हैं। तीसरी क्या थी, ड्यूट्रोस्टोम्स सीलियोमेट्स। मैंने कल भी आपको बताया था जब हमने फाइलम काइनोडर्मेटा पढ़ा था कि दे आर, हमने काइनोडर्म्स में भी पढ़ा था कि दे आर ड्यूट्रोस्टोम सीलियोमेट्स। तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि व्हाट आर ड्यूट्रोस्टोम्स सीलियोमेट्स। बेटे ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं कि ड्यूरिंग जब इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जब ये स्टार्ट होते हैं अभी जस्ट इनकी ग्रोथ डेवलप होना, जब इनकी बॉडी स्टार्ट होती है तो इनका एनस जो है वो बिफोर एवरी अदर ऑर्गन, इनके स्पेशली माउथ से पहले जो है वो डेवलप हो जाता है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटोस्टोम सीलियोमेट्स कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, मैं कल भी आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर हमने क्या पढ़ा था, फाइलम कॉर्डेटा का जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी वो क्या है बेटे, आपने याद रखनी है कि हम कॉर्डेट्स को, ये काफ़ी बड़ा फाइलम है, इसको हम लोग जो है जो है इसके मेन पॉइंट्स हैं, आप ये समझ लो कि जो इनकी डेवलपमेंट होती है ना, इनकी डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनको बाकी तमाम फाइलम से यूनिक बनाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये सारे करेक्टर्स तो नहीं आप लोग कहेंगे, कुछ मतलब कुछ डेवलपमेंट्स इनकी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, कुछ तो परमानेंट रहती हैं, लेकिन कुछ जो है आफ्टर सम टाइम जो है वो डिसअपेयर हो जाती हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो कि कॉर्डेट्स को जो है बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म से बेटे सेपरेट करती हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो हैं नोटोकोड, फेरेंजियल स्टिल, टेल है, और आपके पास क्या आता है जो है नर्व कोड आती है। तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई है कि पहला जो यूनिक इनका करेक्टर है कॉर्डेट्स का, वो क्या चीज़ है, डैट इज़ नोटोकोड। क्या चीज़ मैंने बताई बेटे, नोटोकोड। नोटोकोड क्या है, नोटोकोड जो है ये डेवलप होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है, अभी जो है जाइगोट बना, जाइगोट के बाद 2 सेल, 2 से 4, और इस तरह जब डेवलपमेंट अभी हो रही है, अभी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो वहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटोकोड कहते हैं। नोटोकोड जो है बेटे रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी होती है। क्या, रॉड लाइक मैंने वर्ड बोला, सेमी रिजिड बॉडी, जिसके अंदर वैक्यूलेटेड सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो है थ्रू आउट द बॉडी लेंथ, यानी कि बॉडी की जितनी लेंथ है उसके बिटवीन, यानी कि गट
डाइजेस्टिव सिस्टम और जो नर्व कोड है उसके दरमियान में एक्सटेंड करती है, उसके दरमियान में प्रेजेंट होती है। जो लोअर कॉर्डेट्स हैं, एक लोअर कॉर्डेट्स हैं, जब मैं आपको इसकी पढ़ाऊंगी ना क्लासिफिकेशन, लोअर भी हैं और हायर भी हैं। जो लोअर कॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकोड जो है वो थ्रू आउट लाइफ जो है उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। लेकिन जब जो हायर एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है कि आफ्टर सम डेवलपमेंट, जब उनकी डेवलपमेंट बॉडी की कंप्लीट हो जाती है, तमाम ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं, सिस्टम बन जाते हैं, तो नोटोकोड जो है वो डिसअपियर हो जाती है। और नोटोकोड की जगह बेटे क्या चीज़ बन जाती है? वर्टिबल कॉलम बन जाती है, जो कि फिर आगे थ्रू आउट लाइफ जो है वही आगे कंटिन्यू रहती है। मैंने क्या बता दिया? मैंने आपको क्या बताया बेटे? मैंने आपको बताया कि नोटोकोड जो है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ जब होती है तब जो है ये बनती है। ये रॉड लाइक है, सेमी रिजिड बॉडी है जिसके अंदर वैक्यूलेटेड सेल होते हैं। ये पूरी लेंथ में एक्सटेंड करती है बिटवीन गट एंड डोर्सल नर्व कोड। लोअर जो कोडेट्स हैं उनमें नोटोकोड जो है वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो रहती है। और जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है कि आफ्टर डेवलपमेंट नोटोकोड जो है रिप्लेस हो जाती है, वहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है, डेट इज़ नोन एज वर्टिबल कॉलम। और वर्टिबल कॉलम जो है वो फिर थ्रू आउट लाइफ जो है वही रहता है। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड इज फेरेंजियल स्लिट्स। क्या? फेरेंजियल स्लिट, ये क्या चीज़ है बेटे? ये सीरीज ऑफ ओपनिंग है जो कि फेरिंग्स में ओपन होती हैं, ठीक है। आल कॉर्डेट्स, सारे के सारे कॉर्डेट जो हैं वो क्या करते हैं? डेवलप पेयर्ड गिल। जब इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो वो क्या होते हैं? उनके अंदर गिल्स के जो हैं पेयर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। कुछ कॉर्डेट्स ऐसे हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि एम्फीबियंस और फिशेस, ठीक है। एम्फिशियस लिखा हुआ है, एम्फिशियस लिखा हुआ है, ये गिल्स बनाते हैं इन सम। फॉर एग्जांपल एम्फिशियस डिफरेंट है, याद रखना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एम्फीबियंस और एम्फिशियस, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एम्फिशियस और फिशेस जो हैं उनके अंदर क्या चीज़ बनती है बेटे? फेरेंजियल स्लिट जो हैं गिल्स बनाते हैं। और एम्फीबियंस में क्या करते हैं कि ये थ्रू आउट लाइफ जो है ये फंक्शनल रहते हैं। और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं या रिप्टाइल्स हैं या मैमल्स हैं उसमें क्या है कि ये मॉडिफाइड हो जाते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वहाँ पे तो आप मैमल्स का केस देखो तो वहाँ पे तो गिल्स नहीं ना आते, वहाँ पे क्या डेवलप होता है? लंग्स डेवलप होते हैं। क्लियर हो गया? फिर हमने क्या पढ़ लिया? नंबर थर्ड इज ट्यूबुलर नर्व कोड। व्हाट इज ट्यूबुलर नर्व कोड? ट्यूबुलर नर्व कोड क्या चीज़ है बेटे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी के में ये रन करती है और ये डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। जहाँ नोटोकोड होती है, नोटोकोड के डोर्सल साइड पे नर्व कोड जो है प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ तक जाती है बेटे? ये ब्रेन तक जाती है। कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक जाती है। ये बात आपने रखनी है। फिर इन द एंड आपके पास क्या आता है? पोस्ट एंड टेल। तमाम के तमाम कॉर्डेट जो हैं वो टेल डेवलप करते हैं पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग। जहाँ पे एनल ओपनिंग है बिल्कुल उसके पोस्टीरियर साइड पे कुछ कॉर्डेट्स ऐसे हैं जिनमें जो टेल है वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो रहती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें जब एम्ब्रियोनिक लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उनकी टेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तो अगर आप इस डायग्राम पे गौर करो बेटे, ये आपकी पिक्चर बनी हुई है बुक में। यहाँ पे ये डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। हमने 4 कैरेक्टर पढ़े थे। पहले हमने पढ़ा था नोटोकोड। दिस इज नोटोकोड। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है जो कि मैंने कहा था थ्रू आउट द बॉडी एक्सटेंड करती है बिटवीन गट और जो है आपकी, इसमें मैंने आपको बताया था ना, ये देखो ये ग्रीन कलर की लाइन जो है दिस इज नोटोकोड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ट्यूबुलर नर्व कोड। ट्यूबुलर नर्व कोड जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है डेट इज नर्व कोड। ये नोटोकोड जो है ये लोअर वर्टिब्रेट्स में तो ऐसी रहेगी, लेकिन जब हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ आप जाओ तो ये नोटोकोड जो है ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। यहाँ पे अगर आप देखो ये येलो कलर का सेक्शन जो है दिस इज पोस्ट एनल टेल। टेल जो है ये भी कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है ये कंटिन्यू रहती है, लेकिन कुछ में क्या होती है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ये जी है ये टेल डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे अगर आप रेड कलर, ये जो रेड पोर्शन है यहाँ पे अगर आप देखो बेटे ये छोटी छोटी आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर के। दीज आर नोन एज फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। तो जो लोअर एनिमल्स हैं जिनमें स्पेशली फिशेस आती हैं, फिशेस रिस्पायर थ्रू गिल्स, ये गिल्स ही कंटिन्यू रहेंगे थ्रू आउट लाइफ। लेकिन आगे फर्दर जिस तरह आप एम्फीबियंस पढ़ते हो तो एम्फीबियंस में गिल्स हैं जब वो वाटर में रहते हैं। जब टेरेस्ट्रियल लाइफ उनकी होती है तो वो लंग से जो है वो रिस्पायर करते हैं। और
जिस तरह जो है आगे आप चलते जाओगे तो ये गिल्स जो हैं ये कन्वर्ट ये नहीं होंगे, ठीक है ना। यानी कि रेप्टाइल जब आप आगे फर्दर मूव करते हो ना, स्पेशली आप जब मैमल्स में आओगे या एव्स में आओगे तो वहाँ पे ये गिल्स नहीं होते, बल्कि क्या होता है यही फेरेंजियल गिल स्लिट जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बल्कि किस में डेवलप हो जाती है बेटे, लंग्स में डेवलप हो जाती है। क्लियर हो गया। ये क्या थे, ये सम ऑफ द डायग्नोस्टिक करैक्टर थे किसके, कॉर्डेट के, जो कि उनको बाकी तमाम फाइलम से डिफरेंट एक क्रिएट करते थे। वो कौन कौन से हमने पढ़ लिए, नोटोकोड पढ़ा, फेरेंजियल स्लिट्स पढ़े हमने, ट्यूबुलर नर्व कोड, एंड इन द एंड हमने क्या देखा, पोस्ट एनल टेल। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन। किसकी क्लासिफिकेशन, फाइलम कॉर्डेटा। किसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ें, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड 2 मेजर ग्रुप्स, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। फाइलम कॉर्डेटा बेटे बहुत बड़ा कॉर्डेटा है, इसके अंदर वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, इसके अंदर इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं। वर्टिब्रेट्स ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स। तो आप लोग क्या कह लोगे कि हमने फाइलम कॉर्डेटा को 2 मेन ग्रुप्स में, 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, एक इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं और दूसरे कौन से आपके आ जाएंगे, वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया। आगे फिर हम फर्दर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं उनको फिर हम लोग उनकी क्लासिफिकेशन कर देंगे। इनवर्टिब्रेट को फर्दर हम लोग 2 सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे, 2 सब फाइलम में। किसको, इनवर्टिब्रेट्स को। मैं किसकी बात करने लगी हूँ, इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट को आगे फर्दर हमने 2 सब फाइलम्स में डिवाइड करना है। नंबर 1 इज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। क्या है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा इंक्लूड द invertebrate chordates in which notochord and nerve cord are present only in their free swimming larva. Ski squids are the example of urochordates. Subphylum Cephalochordata include the invertebrate chordate in which the notochord persists throughout life. Amphioxus is common Cephalochordata. मैंने आपको क्या बताया था, हमने पढ़ा था कि फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग फर्दर 2 जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड करते हैं। एक आते हैं इनवर्टिब्रेट और एक आते थे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जो इनवर्टिब्रेट है उनको आगे फर्दर हम लोग 2 सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। पहला सब फाइलम कौन सा है, यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में तमाम के तमाम इनवर्टिब्रेट्स वो ऐसे इनवर्टिब्रेट्स आएंगे जिनके अंदर नोटोकोड और नर्व कोड प्रेजेंट होगी, लेकिन ये नोटोकोड और नर्व कोड जो है ये सिर्फ फ्री स्विमिंग लार्वा में प्रेजेंट होती है। जब ये लार्वा स्टेज से निकलते हैं तो नोटोकोड और नर्व कोड जो है वो क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, स्की स्क्विड्स आर द एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्डेट। आपको यहाँ पे एग्जांपल नजर भी आ रही है बेटे, ये एग्जांपल दिस इज सी स्क्विड्स, ठीक है। क्लियर हो गया। और जो कि किसकी एग्जांपल है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की। दूसरा सब फाइलम हमने क्या पढ़ा था, दूसरा सब फाइलम मैंने अभी जिसकी रीडिंग की थी, दैट इज शेफेलोकॉर्डेटा। शेफेलोकॉर्डेटा में वो, ये भी इनवर्टिब्रेट्स का ही सब फाइलम है। इसमें वो इनवर्टिब्रेट्स आते हैं जिसमें नोटोकोड जो है वो थ्रू आउट लाइफ रहता है। क्या, नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ रहता है। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस इसकी कॉमन एग्जांपल है। ये आपके नीचे यहाँ पे एम्फियोक्सस बना हुआ है, दिस इज एम्फियोक्सस। क्लियर हो गया। ये एम्फियोक्सस है, शेफेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल। और ये क्या चीज़ है, ये आपके हैं स्की स्क्विड्स जो कि यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल है। हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको शुरू में बताया था फाइलम कॉर्डेटा को हमने 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक हमने कर दिए थे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स को फिर हमने 2 सब फाइलम में डिवाइड किया। नेक्स्ट जो मेजर ग्रुप था दैट इज वर्टिब्रेट्स, ठीक है। व्हाट आर वर्टिब्रेट्स, दे हैव वर्टिबल कॉलम। वो अगर आप अपनी बैकबोन पे इस तरह पीछे हाथ लगा के देखो तो आपको एक बड़ी सी बोन नजर आती है जो एंड तक जाती है आपके, दैट इज नोन एज वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिब्रेट्स वो होते हैं, ये वो मेजर ग्रुप है जिसमें क्या होता है, वर्टिबल कॉलम एंड क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, आपकी ये ब्रेन को जिसने कवर किया हुआ है, जिन बोन्स ने, उनको हम लोग क्रेनियम कहते हैं ना। हमारे जो स्कल है आपका सारा, उसकी जो बोन्स है उनको हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। यानी कि इनका जो है वर्टिबल कॉलम और क्रेनियम होता है। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस विच आर प्लेस्ड इन 2 ग्रुप्स। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ लिया था इनवर्टिब्रेट्स के 2 सब फाइलम, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनका वर्टिबल कॉलम होता है और क्या होता है, क्रेनियम होता है। वर्टिब्रेट्स को हम लोग 7 फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या किया, इन 7 क्लासेस को भी हम लोगों ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। कितने ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में।
यानी कि आप ये कह सकते हो कि वर्टिब्रेट्स की क्लासेस कितनी हैं, क्लासेस कोई पूछेगा तो आप बताना 7 क्लासेस, लेकिन इनके ग्रुप कितने हैं, दे हैव 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप जो है उसका नाम क्या है बेटे, ग्रुप पाइसेस। क्या नाम है, पाइसेस। पाइसेस जो ग्रुप है उसकी फर्दर 3 क्लासेस हैं। क्या है, 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी, वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। नंबर 1, पाइसेस इंक्लूड 3 क्लासेस, साइक्लोस्टोमेटा, chondricythes and chondricythes and osteocythes, they do not have limbs। ठीक है, ग्रुप पाइसिस को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया। कितनी में डिवाइड किया, 3 क्लासेस में डिवाइड किया। और इनके लिम्स जो हैं यानी कि 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब नहीं होते। ग्रुप 2, ग्रुप यानी कि मैंने आपको क्या कहा था कि हमने जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। दूसरा ग्रुप जो है उसका क्या नाम है, उसको हम कहते हैं ग्रुप टेट्रापोडा। क्या कहते हैं, ग्रुप टेट्रापोडा। पहला ग्रुप का क्या नाम था, ग्रुप पाइसिस। क्या था, ग्रुप पाइसिस। अब क्या हो गया, ग्रुप टेट्रापोडा आ गया। इट इंक्लूड 4 क्लासेस। इसकी 4 क्लासेस हैं बेटे, कौन कौन सी, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स एंड मैमलिया। क्लियर हो गया। उसके कितने थे, उसकी क्लासेस 3 क्लासेस थी। इसकी कितनी है, 4 है। याद रखना है अपने नाम, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमलिया। क्लियर हो गया। दे हैव 4 लिम्स। इनके अंदर 4 लिम्स जो है प्रेजेंट है, हाइंड लिम्स भी हैं और जो है 4 लिम्स भी हैं। और उनके अंदर लिम्स जो थे वो एब्सेंट थे। ये भी इनका मेन डिफरेंस था दोनों ग्रुप्स का, कि उसमें लिम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं और इसमें क्या होता है, लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमने जो अपना पहला ग्रुप पढ़ा था, पहले ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप पाइसिस पढ़ा था और हमने कहा था इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड किया है ना। अब ये तीनों क्लासेस जो है हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। किस ग्रुप की, ग्रुप पाइसिस की। ग्रुप पाइसिस है, ग्रुप पाइसिस में सारे के सारे आपके पास लिम्बलेस यानी कि वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके लिम्ब नहीं होते, उनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहली क्लास आपकी है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्या, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। दे आर jarless fishes. Lampreys and hagfish are common example. Their bodies are eel-like and not covered with scale. They possess cartilaginous skeleton like other fishes. They have a single circuit heart with 1 atrium and 1 ventricle. Fertilization is external. क्लास साइक्लोस्टोमेटा। बहुत इजी नाम है, स्टोमेटा से याद रखो और साइक्लो बस नाम साथ लगा देना। साइक्लोस्टोमेटा जल्दी याद हो जाता है, स्टोमेटा से आपको भूलेगा नहीं। पहली क्लास का नाम क्या हो गया, साइक्लोस्टोमेटा। इसमें तमाम की तमाम वो फिशेज आती हैं जो कि जा लेस होती हैं, यानी कि उनका जा नहीं होता। जा होता है ना ऊपर और नीचे वाले जाज 2 होते हैं, उनका जा नहीं होता। इसकी 2 कॉमन एग्जांपल है, एक है लैम्प्रे और एक है हैगफिश जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। इनकी बॉडी जो है वो ईल शेप होती है, उसके ऊपर स्केल्स नहीं होते और कार्टिलेजिनियस इनका जो है वो स्केलेटन है। और इनका जो हार्ट है बेटे वो सिंगल सर्किट हार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होती है। अगर आप एग्जांपल गौर करो तो ये देखो ईल शेप, इस शेप को ईल शेप कहते हैं। ठीक है, जा यहाँ पे एब्सेंट है, इसके ऊपर जो है स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं है। और ये कॉमन एग्जांपल इसका नाम क्या है, हैगफिश है। दूसरी एग्जांपल अगर आप लोग देखो तो दिस इज, ये भी एग्जांपल है, इसको हम कहते हैं सी लैम्प्रे। ठीक है, और इसकी शेप भी बेटे ईल शेप है। जा यहाँ पे भी एब्सेंट है, स्केल बॉडी पे प्रेजेंट नहीं है। हार्ट जो है वो सिंगल सर्किट है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होती है। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने इसकी पहली क्लास कर ली। अगली क्लास की तरफ आप आते हो, इसकी सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास इज नोन एज कॉन्ड्रिकाइथीज। ठीक है, कॉन्ड्रिकाइथीज, कॉन CHON, कॉन्ड्री DRI, ड्री CY और आगे थीस THYSES। ठीक है, कॉन्ड्रिकाइथीज। The group includes shark, skate, ray, and ratfish. They have skeleton of cartilage. Their body is covered by placoid tooth-like scale called denticles. ठीक है, they have jaws and biting mouth parts. The pectoral and pelvic fins are paired. There are 2 dorsal fins. They possess single circuit heart with 1 atrium and 1 ventricle. There is a pair of small opening called parasol behind eyes. They are used for breathing. They do not swim. Bladder fertilization is इंटरनल। अगली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया बेटे, अगली क्लास में हमने पहले तो एग्जांपल्स देखी। कौन कौन सी एग्जांपल्स थी, शार्क जिससे आप सब फैमिलियर हो, स्केट, रे एंड रेड फिशेस जो हैं इसकी कॉमन एग्जांपल है। इनका स्केलेटन है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि आम फिशेस के स्केल जैसा नहीं होता, बल्कि
उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जस्ट टूथ लाइक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिकल्स। जब आपने पहली क्लास पढ़ी थी तो उसमें स्केल्स थे ही नहीं, तो इसमें भी ट्रू स्केल्स नहीं है, बल्कि वहाँ पे क्या है, उन स्केल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिकल्स कहते हैं, जो कि इनकी बॉडी को कवर किए होते हैं, ठीक है। और इनके जो हैं जाज हैं, और जाज के अंदर जो है बाइटिंग, यानी कि आपको ये बाइट भी कर सकती हैं, बाइटिंग माउथ पार्ट्स हैं। पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, दो डोर्सल जो फिन्स हैं वो प्रेजेंट है इनके अंदर। इसके अलावा इनका भी जो हार्ट है वो सिंगल सर्किट हार्ट है, जिसमें 1 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। पेयर ऑफ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पायरसल। इनकी ना ओपनिंग है छोटी छोटी, इनकी बिल्कुल आइस के पीछे, उसको स्पायरसल्स कहते हैं। वो ओपनिंग किस काम आती है? वो ओपनिंग जो है बेटे यूज होती है फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए वो ओपनिंग होती है। दे डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर इनके अंदर एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इनकी जो है वो क्या होती है? इंटरनल होती है। अगर आप इन दोनों में मेन डिफरेंस भी देखो ना, जो पहली क्लास हमने पढ़ी है, जो सेकंड पढ़ी है, पहली में मेन डिफरेंस क्या देखो, उसमें जो है स्केल एब्सेंट है, इसमें स्केल प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही है, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है। उसमें जॉज भी एब्सेंट है और ना ही कोई बाइट करने के लिए कोई ऐसे जो है ऑर्गन्स है, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और ये देखो, अगर आप लोग गौर करो, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। दिस इज रे फिश, ये जो ब्राउन कलर में दिखाई हुई है, ठीक है, ये आपकी स्केट फिश है। और इन द सेंटर आपको क्या चीज़ बेटे दिखाया है? आपको शार्क दिखाई हुई है, जिससे आप सब स्टूडेंट जो है फैमिलियर हैं। दिस इज शार्क। ये क्या है? ये इसकी यहाँ पे छोटे छोटे से निशान होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? गिल स्लिट्स कहते हैं, ठीक है। ये आई और आई के साथ मैंने कहा था ना, यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम लोग स्पायरसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पायरसल बताया था ना अभी, ओपनिंग है छोटी छोटी सी। और ये जो स्पायरसल ओपनिंग है, ये किस लिए यूज होती है? दिस इज यूज फॉर ब्रीदिंग। फिर यहाँ पे मैंने आपको फिन बताए थे, पेक्टोरल फिन और पेल्विक। ये फ्रंट सामने वाले जो हैं ये पेक्टोरल हैं, और इधर बैक वाले जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? पेल्विक फिन कहते हैं। यहाँ पे ये कैजुअल फिन है, और यहाँ पे जो फिन होता है इसको दिस इज नॉन एज एनल फिन। और ऊपर आपके जो एक स्पेशल टाइप के इनके फिन्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? डोर्सल फिन जो है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपने याद रखने। और इनकी बॉडी के ऊपर जो है ट्रू स्केल, जो आम फिशेस जो आपको नजर आती हैं उनके ऊपर जो स्केल है, उस तरह के स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? प्लेकॉइड लाइक टूथ लाइक स्केल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको डेंटिकल्स की थोड़ी सारे ना इनलार्ज करके दिखाया हुआ कि डेंटिकल जो है वो किस तरह के होते हैं। तो डेंटिकल का स्ट्रक्चर बेटे ऐसा नजर आता है जब उनको इनलार्ज करके देखे जाएं, ठीक है। क्लियर हो गया? दीज आर डेंटिकल्स, जो कि इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो थ्रू आउट बॉडी पे प्रेजेंट है। ये तो होगी 2 क्लासेस। थर्ड क्लास जो हमारी आती है वो कौन सी आती है? क्लास ओस्टियोकाइथीज, ठीक है। क्लास ऑस्टियो नहीं है, सॉरी, ऑस्टी, ठीक है। ऑस्टी से अपने याद ना स्पेलिंग याद रखना है। ऑस्टी हम याद कर लेना छोटे छोटे करके, ऑस्टी, तो आपके स्पेलिंग कंफ्यूजन नहीं होती। OSTEI ऑस्टी, CH वैसे ही, और THYES वैसे ही, आपने काइथीस लिख देना है। They have bony endoskeleton, streamlined body, dermal body, scales, and terminal mouth with jaws with or without teeth. Notochord is replaced by vertebral column, but some bony fishes may retain it in reduced form. They also have swim bladder that helps in buoyancy. They possesses both median dorsal, caudal, ventral, and paired pelvic and pectoral fin. They contain 4 pair of gills. A protective bony flap operculum protect the gills. They have developed nervous system in which there are 10 pairs of cranial nerve. Fertilization is mostly external. The fresh bony fish include rod, trout, cutla, and catfish. The marine bony fish include sea horse, flying fish, and angler fishes. सबसे ज़्यादा जो वेल डेवलप इनकी क्लास है बेटे वो यही क्लास है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, डैट इज़ वेल डेवलप। अगर दोनों के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए, इनका एंडोस्केलेटन है, दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन है, स्ट्रीमलाइट बॉडी है, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट है, इनके जो हैं अपर और लोअर जाज प्रेजेंट हैं, जिनके अंदर या तो टीथ होंगे या नहीं होंगे, यानी कि जाज जो हैं विद और विदाउट टीथ होंगे, ठीक है। नोटोकोड जो है वो वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। ये स्विम कर सकते हैं, स्विम ब्लैडर इसमें जो है वो प्रेजेंट है इनके अंदर।
डोर्सल, कैजुअल, वेंट्रल एंड पेयर, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल जो हैं वो इनमें प्रेजेंट है। फिन्स प्रेजेंट हैं, दे कंटेन 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है। और बाउंसी अपरकुलम जो है वो प्रेजेंट है, जो कि गिल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का बेटे काम करता है। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके अंदर 10 पेयर हैं, किसके, क्रेनियल नर्व्स के। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। अब आप देखो तो बहुत ज़्यादा बेटे एडवांसमेंट्स आ गई है। पहले क्या था, किसी में भी एंडोस्केलेटन बोनी एंडोस्केलेटन नहीं था, किसी के ऊपर भी सही से ट्रू स्केल्स प्रेजेंट नहीं थे, इनके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर क्या था, इनके अंदर वेल डेवलप्ड जॉज आ गए थे, ठीक है, जिनके अंदर टीथ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नोटोकोट इनकी रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिबल कॉलम से, ठीक है। और इनके अंदर जो है डोर्सल, कैजुअल, वेंट्रल और पेयर्ड यानी कि पेल्विक और पेक्टोरल फिन जो है वो तमाम के तमाम जो हैं प्रेजेंट होते हैं। और गिल्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ गिल्स, जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डेट इज नोन एज अपरकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम इनका जो है वेल डेवलप है, विच कंसिस्ट ऑफ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 10 पेयर्स आपने याद रखना है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है, जबकि हमने पहले में पढ़ी थी सेकेंड वाली क्लास में हम पढ़ के आए थे कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो थी वो इंटरनल थी, यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है। कॉमन एग्जांपल्स इसकी हमने कौन कौन सी एग्जांपल्स देखी थी, जितनी भी आपको फिशेस वैसे जो हमें पता होती हैं वो सारी इसी क्लास से बिलोंग करती हैं। दिस इज़ लंग फिश, ये बेटे सी हॉर्स, रोहू, ट्राउट, ठीक है। ट्राउट तो हम लोग खाते भी हैं, रोहू भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। और ये तमाम की तमाम फिशेस जो हैं इसी क्लास से बिलोंग करती है। ये इसकी बॉडी का जनरल स्ट्रक्चर है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी आपको दिखाया हुआ। अगर आप गौर करो बेटे, ये कैजुअल फिन है जो लास्ट वाला फिन है, ठीक है। ये स्विम ब्लैडर होता है। अंदर आपको क्या दिखाया हुआ, स्टमक, स्टमक के साथ ये आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई हुई है। ये तो आपको पहले ही पता है डोर्सल फिन होते हैं ये, और इसके ऑपोजिट में नीची साइड पे पेल्विक जो है फिन प्रेजेंट है। इसके अंदर हार्ट है बेटे, किडनी भी प्रेजेंट है, ब्रेन भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर अभी मैंने बताया था 10 क्रेनियल नर्व्स हैं, आई है, नोस्ट्रल प्रेजेंट है। और गिल्स के हमने क्या पढ़े थे, 10 पेयर्स ही पढ़ के आए थे ना हम गिल्स के बेटे। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स और 4 पेयर्स ऑफ 10 पेयर हमने क्या कहा था, क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर्स हैं, और जो गिल्स हैं उसमें मैंने क्या कहा था, गिल्स के 4 हैं, 4 पेयर हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग थी, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हमने क्या नाम दिया था, अपरकुलम। ये ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये अपरकुलम में ये हाफ कट किया हुआ है ताकि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी नजर आ जाए, यानी कि 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं। उन गिल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसको क्या कहते हैं, अपरकुलम कहते हैं। फिर नीचे आपका क्या आ गया, हार्ट है, एनस है, गोनेड है, एनल फिन है, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी जो है वो भी प्रेजेंट है। ये क्या स्ट्रक्चर है, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल हो रही है। ये सारा का सारा जर्नल स्ट्रक्चर है किसका, फिश का जर्नल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब हमने अपनी पहली क्लास, कौन सी क्लास, जो पहली क्लास थी यानी कि पहला ग्रुप यानी कि ग्रुप पाइसिस की 3 क्लासेस थी ना, हमने क्या कहा था, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम लोग जो है वर्टिब्रेट्स को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप मैंने क्या बता दिया था, ग्रुप पाइसिस। ग्रुप पाइसिस में 3 क्लासेस थी, ठीक है। वो तीनों क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। जो सेकंड ग्रुप है डेट इज ग्रुप टेट्रापोडा, वो इंशाल्लाह आपको जो है मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, और आपने इनकी क्लासिफिकेशन भी बेटे अच्छी तरह से याद कर लेनी है, ताकि आपको उनको बार बार जो है याद करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इजी है, इतना ये टफ नहीं है, ओके। इंशाल्लाह फिर कमिंग लेक्चर में हम क्लास एम्फीबिया जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमने 3 क्लासेस पढ़ ली है ना आज, 3 क्लासेस हमने पढ़ ली हैं, और ये तीनों क्लासेस किस ग्रुप की थी, ये ग्रुप पाइसिस की 3 क्लासेस थी, ठीक है। अब जो हम लोग क्लास नेक्स्ट पढ़ेंगे, 4th क्लास पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट ग्रुप यानी कि ग्रुप टेट्रापोडा की पहली क्लास एम्फीबिया जो है बेटे वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एम्फीबिया जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।